यज्ञ अर्थात निष्काम कर्म। पिछले कुछ श्लोकों में कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि यज्ञ वो है जो मनुष्य और प्रकृति का सही संबंध निर्धारित करता है। जब निष्कामता नहीं होती तो मनुष्य प्रकृति को भोगता है, और जब प्रकृति भोगी जाती है तो कृष्ण कहते हैं कि मेघ, वर्षा, जल, अन्न, जीव सब प्रभावित होते हैं, दुख पाते हैं। और आगे आकर समझाते हैं कृष्ण कि यज्ञ को, निष्काम कर्म को ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म तुल्य ही जानना। यज्ञ की वेदी पर ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। कि सत्य कितना उतरा है जीवन में, इसको जानने की और कोई विधि नहीं है इसके अलावा कि जीवन यज्ञ कितना हुआ। यज्ञ को आप निष्कामता तो कह ही सकते हैं, और यज्ञ ही माने निस्वार्थता, और सुंदर शब्द है सेवा। सेवा जीवन जितना स्वार्थयुक्त रहेगा उतना दुखयुक्त रहेगा, और जीवन जितना सेवा बन जाएगा, अर्पण बन जाएगा, आहुति बन जाएगा, उतना अपनी पूर्ति और आनंद को पाएगा। तो 15वें श्लोक में, 14वें श्लोक में तो कृष्ण बता ही रहे थे कि किस तरीके से यदि यज्ञ नहीं होगा तो प्रकृति का पूरा चक्र खराब हो जाता है। और 15वें श्लोक में पिछले ही बार कृष्ण सीधे सीधे सत्य को, ब्रह्म को और यज्ञ को एक ही तल पर बता गए। उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए आज हमसे क्या कह रहे हैं कृष्ण? एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र है, जो प्रवर्तित है, माने जो चल रहा है, जो प्रचलन में है, न अनुवर्तयति यह, न अनुवर्तयति यह, जो उसका अनुवर्तन नहीं करता है। अघायुरे इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। ऐसा
व्यक्ति बस इंद्रिय आराम हेतु जी रहा है, पापी है वो, और उसका जीवन वृथा जा रहा है। तो जिस प्रवर्तित चक्र की बात यहाँ पर हो रही है उसको स्पष्ट लिख लीजिए, क्योंकि मेरे देखे इसमें समझ का दोष होता रहा है। जिस प्रवर्तित चक्र की बात हो रही है वो सृष्टि चक्र नहीं है, वो काल चक्र नहीं है, वो कर्मफल का भी चक्र नहीं है। जिसकी बात हो रही है वो है निष्काम कर्म, यज्ञ। और किस चक्र की बात हो रही है? प्रकृति का चक्र जो पुरुष की कामना से अस्पर्शित है। प्रवर्तित चक्र को आप समझेंगे अस्पर्शित चक्र, इसमें कोई हम भूल नहीं करेंगे, सबको स्पष्ट रहे। ये जगत के निर्माण का चक्र नहीं है, ये सृष्टि चक्र नहीं है, और ये साधारण काल चक्र या प्रकृति चक्र भी नहीं है। जिस आशय से कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम, वो आशय समझने के लिए पिछले कुछ श्लोकों का हमको सहारा लेना पड़ेगा, और सबको साथ में देखते ही बात एकदम स्पष्ट उभर आती है। प्रकृति का चक्र, प्रकृति का मौलिक चक्र, अस्पर्शित चक्र, अनछुआ, बिना व्यवधान का। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण? जो ऐसे चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है पार्थ, फिर उसके बारे में कहा कि पापी है, इंद्रिय भोग भर के लिए जीता है और जीवन को वृथा गंवाता है। वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले समझना होगा किस चक्र का अनुवर्तन न करने के वाले के विषय में ये सब बातें कही हैं। कौन सा चक्र है वो? कह रहे प्रकृति को उसकी कुंवारी अवस्था में पड़ा रहने दो, मत करो छेड़छाड़, एकदम नहीं करो। तो पापी कौन है? जो अपना जीवन वृथा गंवाने वाला है। वो जिसने प्रकृति के प्रति निष्कामता की बजाय इच्छा का भाव रख लिया, वो है वो जिसके बारे में कृष्ण कह रहे हैं अघायुरि इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। वो पापी है, इंद्रिय भोगी है, इंद्रियासक्त है, और वो अघायु, वो पापी अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाता है। ये बात क्या है समझेंगे। सबसे पहले स्पष्ट भाषा में देखेंगे कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो स्वयं को नहीं जानता, माने जो अपनी कामना को नहीं जानता, चेतना क्या है? अपनी साधारण अवस्था में, अपनी द्वैतात्मक अवस्था में चेतना माने कामना, चेतना माने बाहर को लक्ष्य करके भागती हुई इच्छा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति सदा प्रकृति को, प्रकृति माने क्या? ये सारा जगत, पूरा संसार, जो भी कुछ आपकी इंद्रियों का विषय है उसको प्रकृति कहते हैं। आपकी इंद्रियां क्या है? वो भी प्रकृति ही है। ठीक है, तो जो जगत के प्रति, प्रकृति की तरफ भोग का रिश्ता रखेगा, हे पार्थ, वो इंद्रियासक्त जीव अपना जीवन व्यर्थ गवाएगा।
कुल मिला के ये बात कही है। जो जगत की तरफ भोग की दृष्टि से देखेगा वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। अब एकदम ज़मीनी भाषा में बात कह दी, ठीक। जो जगत की तरफ भोग की दृष्टि से देखेगा कि यहाँ से कुछ पालूं तो क्या आनंद आना है, ऐसे को आनंद तो कुछ नहीं मिलना है, उसका जीवन खराब जाना है, ठीक है। ये बात श्लोक कह रहा है, बस यही है पूरा। और साथ में ये भी कहती है कि ऐसा व्यक्ति पापी है। तो पाप शब्द पर भी हम बीच में विचार कर लेंगे कि पापी कौन हुआ। बीच में क्या विचार करना अभी स्पष्ट हो गया। पाप है प्रकृति में व्याघात करना। पाप है ये सोचना कि जगत आपकी मूल कामना की पूर्ति कर सकता है। अपने पराये का भेद न जानना ही पाप है। प्रकृति में आत्मा को खोजना पाप है। मनुष्य अकेला जीव है, जो पैदा नहीं होता, पाया नहीं जाता, उसे खोजना पड़ता है। वो जीवन भर एक खोज में रहता है। मनुष्य अकेला जीव है जो हर समय बन रहा होता है, पर कभी पूरा बन नहीं पाता। और इस अधूरेपन के कारण वो लगा रहता है प्रकृति में सांत्वना खोजने को। कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति में सांत्वना खोजना पाप है। और प्रकृति में तुम सांत्वना खोजने ही इसीलिए गए थे क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि तुम कौन हो और वो वस्तु क्या है जो तुमको चाहिए। तो मूल पाप फिर क्या हो गया? आत्म अज्ञान ही मूल पाप है। अंकित कर लें इसको। और कोई पाप नहीं होता है, या बाकी जितने आप पाप कहेंगे वो सारे के सारे इसी जगह से उठते हैं। खुद को जानते नहीं थे तो खुद को जब खोखला सा पाया, अधूरा पाया, तो चले गए कहीं से कोई चीज़ उठाने के लिए। जो चीज़ उठाई उससे कुछ राहत तो नहीं पाई, पर उसे कीमत बहुत बड़ी चुकाई। ये पाप हो गया। पाप हम आमतौर पर समझते हैं आपने किसी की कोई चीज़ उठा ली, आपका कुछ लाभ हो गया तो ये पाप है। नहीं नहीं नहीं, आपका अगर लाभ ही हो रहा हो कहीं तो अध्यात्म में उसको पाप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अध्यात्म का विषय सिर्फ मनुष्य और मनुष्य की भलाई है। अध्यात्म की विषय वस्तु क्या है? ये नहीं है कि भगवान के दिए गए आदेशों का आपने पालन किया कि नहीं किया, ये अध्यात्म नहीं पूछता। अध्यात्म ये भी नहीं पूछता कि मनुष्य का समाज आपको सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अध्यात्म ये भी नहीं पूछता। अध्यात्म तो सचमुच ये भी नहीं पूछता कि आपके माध्यम से दूसरों को कितना लाभ हो रहा है। वो भी बहुत बात का प्रश्न है। अध्यात्म सबसे पहले ये देखता है तुम कौन हो, तुम्हारी अंदरूनी सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है। तो अगर साधारणतया आप जिसको पाप कहते हैं कि दूसरे नुकसान करके अपना मुनाफा कर लिया, ऐसे को हम पापी कहते हैं ना। अगर आपका मुनाफा हो ही रहा होता तो अध्यात्म कहता है ठीक है करो। अगर सचमुच दूसरे का नुकसान करके तुम्हारा लाभ होता है तो तुम दूसरे का खूब नुकसान करो। आप कहेंगे ये कैसी अनैतिक बात है। अध्यात्म स्वीकार कर लेता है इस अनैतिक बात को भी। अध्यात्म को नैतिकता से क्या लेना देना। अध्यात्म को तो आपकी भलाई देखनी है और इसके आगे उसे कुछ देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई है नहीं। अहम ही अहम है, पूरा जगत उसी का विस्तार है। ठीक है। ये जितने व्यक्ति दिखाई देते हैं वो सब अहम की भांति भांति की प्रतिलिपियां हैं। उन सब व्यक्तियों के मूल में अहम वृत्ति एक ही बैठी है। तो मूल अहम को अगर लाभ होता हो, जो कि एक ही है,
जो कि एक ही है। उसको अगर लाभ होता हो तो अध्यात्म कहेगा बिल्कुल करो। जानवर का मांस खाने से तुम्हारा सचमुच कल्याण होता है तो तुम जरूर खाओ। चोरी करने से तुम्हें सचमुच मुक्ति मिलती है, तुम जरूर करो चोरी। नैतिकता नहीं पहले आती, मुक्ति पहले आती है। मुक्ति अगर अनैतिकता से मिलती है तो आप अनैतिक हो जाइए, अध्यात्म कोई बात है इसमें नहीं करेगा। दिक्कत बस ये है कि मुक्ति वैसे मिलती नहीं। दिक्कत ये नहीं है कि वो सब कोई अपने आप में पाप है, उसमें अगर पाप जैसी कोई बात है तो ये कि उससे मुक्ति मिलती नहीं है, बस ये बात है। प्रकृति में जाकर के अगर कुछ उठा करके आपको पूर्णता मिल ही जाती तो अध्यात्म कहता अरे तुम जाओ, उठा सको तो उठाओ, उठा नहीं सको तो छीन लो, झपट लो, चोरी कर लो, डकैती कर लो, कोई समस्या नहीं। तुम्हारी मुक्ति से बड़ा कोई मूल्य होता ही नहीं है। मुक्ति जिस कीमत मिलती है ले लो। बात बस ये है कि वैसे मुक्ति मिलती नहीं है। और तो पाप क्या है? स्वयं को न जानना। पाप है स्वयं को न जानना, और स्वयं को न जानने के कारण ही हम प्रकृति के क्षेत्र में मारे मारे फिरते हैं। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है जो आँख का कुछ ऐसा रोगी हो गया है कि उसको चीज़ें कुछ की कुछ दिखाई देती हैं। उसको सफ़ेद काला दिखाई देता है, पीला हरा दिखाई देता है, सीधा उल्टा दिखाई देता है, सीढ़ी में छप्पर दिखाई देता है, कुर्सी में बिस्तर दिखाई देता है। कोई ऐसा हो गया है व्यक्ति, और ये व्यक्ति नहीं जानता कि इसकी अपनी आँख खराब है। हाँ, इसे दर्द होता है, दर्द बहुत होता है। ये जानता नहीं कि इसमें खराबी क्या है, पर इसे दर्द होता है। दर्द ये दिन रात झेल रहा है। दर्द क्यों होता है? कुर्सी को सोचा बिस्तर है, कूद पड़ा कि मस्त इस पे लंबा चौड़ा गद्दा बिछाया, भी सोऊंगा, धड़ाम से गिरा, अभी पीठ एकदम टूटी पड़ी है। कद्दू देखा, बोला अंगूर है, एक बार में पूरा अंदर जाएगा, और तब से कद्दू फंसा ही हुआ है। दर्द हो रहा है। दर्द हो किस वजह से रहा है इसको नहीं पता है। समझ में आ रही बात? ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में दर्द तो अनुभव होता है, कुछ पता नहीं होता कहाँ हो रहा है, किसको हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है। जैसे कोई गहरे नशे में हो और नशे में 100 जगह गिर करके आया हो, उसका दर्द भी धुंधला हो जाता है, वेग हो जाता है, गहरा पर वेग, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। उसे आप लिटा के पूछेंगे ये तो बता दो दर्द हो कहाँ रहा है, वो बस कराहेगा। उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि उसको कहाँ तकलीफ है। हाँ, वो कुछ बोल देगा, उसका भी अपना अहंकार ही, थोड़ी बोलेगा हम कुछ नहीं जानते। कुछ बोल देगा, हाँ यहाँ हो रहा है, ये तकलीफ है। हमारी तकलीफ ये है कि हम ये भी नहीं जानते कि हमें क्या तकलीफ है। जान ही जाओ कि तुम्हारी तकलीफ क्या है तो मिट गई ना तकलीफ। समझ में आ रही बात? हमारी बीमारी ये है कि हमें बीमारी का कुछ पता नहीं, बस तकलीफ होती है। ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में न जाने कितनी जगहों की हम ठोकरें खाते हैं, और न जाने कैसी कैसी चीज़ें हमको आकर्षित कर लेती हैं। दर्द तो अनुभव हो ही रहा होता है ना, दर्द, तड़प, बेचैनी। कहीं भी रोशनी देखी उधर को बढ़ जाते हैं, कहीं भी ज़रा सी उम्मीद लगी वहीं झोली फैला देते हैं। कोई भी आकर झाड़ पे चढ़ा देता है, कोई भी आकर दिल तोड़ जाता है। हमें उठाने में भी कोई बड़ी बात नहीं होती, और कोई भी आके हमें गिरा भी सकता है। यह आत्मज्ञान है।
समझ में आ रही बात? आत्मज्ञान का लक्षण क्या? आपको आपका माहौल परिभाषित करता है, परिभाषित और परिवर्तित। जिस हद तक आपको आपका माहौल परिभाषित और परिवर्तित कर रहा है, उस हद तक आप में बड़ा अज्ञान है। जिस हद तक आपको आपकी पहचान आपके बाहर की स्थितियों से मिल रही है, उस हद तक आप अज्ञानी हैं। जिस हद तक आपका जीवन और उद्देश्य आपके बाहर से निर्धारित हो रहे हैं, उस हद तक आप अज्ञानी हैं। समझ में आ रही बात? तो आप एक कुर्सी को देखिए, आप सब लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। कुर्सी का आकार, प्रकार और उद्देश्य कौन निर्धारित करता है? कोई और जो उसका उपयोग करेगा, ठीक है ना? इसी तरीके से अगर आपका किरदार भी आपसे बाहर की ताकतें तय करे दे रही हैं, तो आप आत्मज्ञानी हैं। मनुष्य वही है जिसमें चेतना हो, यही पहचान है ना मनुष्य की, जिसमें चेतना हो। कुर्सी में चेतना नहीं है। चेतना से क्या आशय है? कुर्सी अपने लिए स्वयं कोई फैसला नहीं कर सकती, तो वो जड़ कहलाती है। तो मनुष्य भी तो कुर्सी ही है, अगर मनुष्य के लिए उसकी परिस्थितियां फैसला करती हैं। आपका धर्म क्या होगा? आपकी परिस्थितियों ने तय कर दिया। आप कितना पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, ये भी आपकी परिस्थितियों ने तय कर दिया। आपको खाने में क्या पसंद आएगा क्या नहीं, ये भी माहौल ने निर्धारित किया। आपका लिंग, आपकी जाति, आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि, आपकी राष्ट्रीयता, आपकी जातीयता, यही सब मिल करके अगर आप पाएं कि आपके जीवन का फैसला और निर्धारण करे जा रहे हैं, तो आप स्वयं को नहीं जानते। कुर्सी स्वयं को नहीं जानती, कोई आफत नहीं आ जाती, कोई पाप नहीं हो जाता। और मनुष्य का यही इकलौता पाप है, स्वयं को न जानना। स्वयं को जानने को ही आत्मा कहते हैं। स्वयं को जानकर क्या पता चलता है? स्वयं को जानकर बस यही पता चलता है कि आप जितने भी किरदार निभा रहे हो, जो भी आपकी पसंद है कि नापसंद है, वो सब संयोगिक है। जब सब संयोगिक है तो आपको उन सब चीज़ों को गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सब चीज़ों से खेलने की सहज इच्छा हो, खेल लो, और सहज में ही उनको फिर त्याग भी दो। ये ताकत हुई ना, ये अधिकार हुआ, ये आत्मा हुई, ये बल हुआ। मैं हूं, मेरे इर्द गिर्द प्रकृति है, और प्रकृति की कभी कोई लहर इधर से आती है, कुछ ले आई मेरे लिए। एक लहर आई, मुझसे टकराई, एक मोती दे गई। एक लहर आई, मुझसे टकराई, उसमें कुछ कूड़ा कचरा था, वो दे गई। एक लहर आई, उसमें एक गेंद थी, वो गेंद दे गई। अरे मेरा मन करेगा मैं रखूंगा, मेरा, और मेरे मन से क्या आशय है? मुक्त इच्छा। मन जब मैं कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय है सहज इच्छा। सहज इच्छा करेगी तो इन चीज़ों को ले लेंगे, कुछ देर लीला क्रीड़ा, उसके बाद आगे बढ़ गए। कोई बाध्यता नहीं है, गुलामी, मजबूरी नहीं है। शरीर ने कुछ कह दिया, उसको मानना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कुर्सी की टांग में दीमक लग गई और दीमक खा गई कुर्सी की टांग को। कुर्सी को क्या करना पड़ेगा? कुर्सी को गिरना पड़ेगा।
लेकिन चेतना का गौरव हमें बताने के लिए हमें कथाएं दी गई हैं कि योद्धा थे जिनकी टांग ही नहीं, सर भी कट गया वो तब भी नहीं गिरे। उसमें आप तथ्य मत खोजिएगा, उसमें इतिहास मत खोजिएगा कि सचमुच ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। ये देखिएगा कि आपको समझाया क्या जा रहा है। आपको समझाया जा रहा है कि आप कुर्सी नहीं हो। कुर्सी का सर तो छोड़ो, कुर्सी की टांग भी कट गई अगर, तो कुर्सी का गिरना अनिवार्य है। दीमक कुर्सी की टांग खा गई, या आरी से कुर्सी की टांग कट गई, वो गिरेगी। आपसे कहा जा रहा है आप खड़े रह सकते हो, असंभव परिस्थिति में भी आप खड़े रह सकते हो। इसमें ये मत तर्क करिएगा कि सचमुच अगर हमारी भी टांग कट गई तो हम खड़े रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। ये इशारा समझिए क्या कहा जा रहा है। आप जड़ नहीं हो। कोई गुदगुदी करे तो हंसिए, क्योंकि खिलवाड़ है, इसलिए नहीं कि मजबूरी है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। किसी ने गुदगुदी कर दी पेट में आकर के, आप हंस पड़े, सहज आनंद की बात है, हंस पड़े, इसलिए नहीं कि उसमें। और अगर मजबूरी है तो हंसने और न हंसने दोनों का विकल्प हमारे पास है। उदासी छाई, उदास हो लिए, ठीक है। शाम को कई बार बादल घिराते हैं, सूर्यास्त भी दिखाई नहीं देता। वैसे ही आज उदासी घिराई है, कुछ पता नहीं चल रहा है रोशनी की तरह, ठीक है, सूरज भी अस्त हो रहा है। ये हमारी सहज मौज की बात है, हम उदास हो लेंगे। लेकिन उदासी की ये हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर छा जाए। हम उदास हैं क्यों? हम चाहते हैं, मौज है। वो चुनाव, वो ताकत, अधिकार, वो सदा बना रहे। हम उदास भी हैं तो क्यों? और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्रमाणित कर देंगे कि स्वेच्छा से उदास थे। उदासी के बीच एक लतीफ़ा सुना देंगे, उदासी पर एक चुटकुला बना देंगे। हम वो हैं जिनकी उदासी भी उनके लिए चुटकुला बन सकती है। हमारी मौज की बात है। हम हंसते हंसते रो भी सकते हैं, हम आंसुओं में मुस्कुरा भी सकते हैं। हम गुलाम और मजबूर कहीं नहीं है। समझ में आ रही है बात? और हम इस बात की भी कोई मजबूरी नहीं रख रहे हैं कि आंसू आए तो उन्हें रोकना है, क्योंकि वो भी क्या हो गया, सुनिए कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो भी प्रकृति में हस्तक्षेप हो गया। वो भी प्रकृति में हस्तक्षेप हो गया। आज शाम को ही क्या कह रहे थे हमसे अष्टावक्र? इच्छा अनिच्छा दोनों से मुक्त। आंसू आए और हमने कह दिया नहीं 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 नहीं, आंसू तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध है, तो भी ये प्रकृति में हस्तक्षेप हो गया। और प्रकृति में हस्तक्षेप का मतलब ही होता है प्रकृति की गुलामी। राजा सिर्फ वो है जो साक्षी है, जो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे, चाहे भोग के लिए चाहे त्याग के लिए, वो दोनों गुलाम हो गए। बात कुछ आ रही समझ में? तो आंसू आए, हमने कहा जैसे बाहर बारिश हो रही है, बरस रहे बादल, हमने आंसुओं को भी बदलो, बरसो तुम भी, अंदर के बादल हैं, बरस लें। काहे को रोकना? नहीं रोकना है। हमारी स्वाधीनता कुछ ऐसी है कि हम दुख को भी नहीं रोकना चाहते। हमारी मुक्ति कुछ ऐसी है कि हम अब ये नहीं कहते कि दुख से मुक्ति, हम कहते हैं मात्र मुक्ति। क्योंकि दुख से मुक्ति में भी हमने मुक्ति का एक विषय तो खड़ा कर ही रखा है, क्या? दुख। और सारे विषय कहाँ होते हैं? प्रकृति में। तो दुख से मुक्ति बोलते ही हमने प्रकृति का रिश्ता किससे जोड़ दिया है? मुक्ति से ना। दुख से मुक्ति, और दुख कहाँ पाया जाता है? तो मुक्ति का रिश्ता काहे से जोड़ दिया? अब प्रकृति और मुक्ति ये साथ साथ कहाँ से चलेंगे बाबा?
मुक्ति मात्र, मुक्ति मात्र। अच्छा, मुक्ति मात्र तो माने दुख से मुक्ति नहीं, नहीं कोई आवश्यक नहीं है। तो माने दुख रह सकता है, हाँ रह सकता है, मुक्ति है। दुख से मुक्ति में तो दुख हटाया जाता है, वर्जित किया जाता है ना। दुख से मुक्ति से भी एक ऊंची बात होती है मात्र मुक्ति, और उस मुक्ति में दुख के लिए पूरा स्थान है। बाहर ये बूंदें गिर रही हैं, हम रोकने जा रहे हैं क्या? इनके लिए पूरा स्थान। ठीक, हार के लिए पूरा स्थान है, जीत के लिए पूरा स्थान है। हार के रोने के लिए स्थान है, जीत की खुशी के लिए भी स्थान है। सब ठीक है। सब कहाँ चल रहा है? प्रकृति में चल रहा है। प्रकृति में ये भी तो आता है ना, और ये भी आता है, सब चल रहा है, वहीं चल रहा है, चलने दो। तो कैसे पता कि हम चलने दे रहे हैं या हम उसके गुलाम हो गए हैं? कैसे पता चले? भीतर कुछ है जहाँ कुछ नहीं चलता। भीतर कोई है जो ये सब चलने वाले कार्यक्रम का दृष्टाभर है, वो देख रहा है सब चल रहा है, ठीक है चल रहा है। ये सब कुछ जो चल रहा है वो भीतर तक जाता है और फिर वहां जाकर ठहर जाता है। जैसे ये पंखा है, पंखा चल रहा होता है, पूरी गति से चल रहा होता है, ठीक है। जो पंखे की ये जो पखुड़ी है, ब्लेड, इसके बिल्कुल सिरे पर कितनी गति होती है? कितनी होती है? हाँ, नहीं सिरे पे, आखिरी छोर पे कितनी? मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब आप थोड़ा पंखे के केंद्र की ओर बढ़िए, तो थोड़ा सा अंदर हुआ है, आधे जितनी इसकी लंबाई है ब्लेड की, आधे पर आ गए, तो वहाँ पे कितनी गति होगी? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये समझ लीजिए जैसे आपका अस्तित्व है, ठीक है, और उसके केंद्र पर आप बैठे और बाहर अस्तित्व है आपका। और जैसे जैसे आपके केंद्र की ओर आते जाएंगे, गति कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एकदम जब आपके केंद्र पर आ गए तो गति शून्य हो जाएगी। ऐसा होता है। सब चल रहा है, सब चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, और एक तरह से हम उससे संबंधित भी हैं। बात तो यह है कि जो कुछ चल रहा है वो हमारे आधार पर चल रहा है। क्योंकि ये जो केंद्र है इस पंखे का, जो धुरी है, वो ना हो तो ये पखुड़ियाँ घूम पाएंगी क्या? तो सारी जो गति चल रही है उसके कारण है जिसकी कोई गति नहीं है। और चूंकि उसकी कोई गति नहीं है, इसलिए ये सब ब्लेड्स बड़े मज़े में गति करती रहती हैं। लोग इनके नीचे सोते रहते हैं, किसी को डर नहीं लगता कि गिरेगा सर पे मार ही देगा, क्योंकि बीच में कोई बैठा है जिसके कोई गति नहीं, वो एकदम स्थिर बैठा हुआ है। ऐसी जिंदगी होती है विज्ञ पुरुष की। जो दूर से देखेंगे, जिन्हें बाहरी चीज़ देखनी आती है, उनको तो यही दिखाई देगा कि बाप रे कितना परिवर्तन, कितनी गति, कुछ भी स्थायी नहीं, सब बदल रहा है, भागम भाग लगी हुई है। लेकिन अगर उनको अस्तित्व की परतों के नीचे भीतर देखना आएगा तो देखेंगे वहाँ सब शांति। ऐसा ही आपका भीतर की शांति, भीतर जो अस्पर्शित स्थायित्व है, वही बल देता है बाहर की महान गतियों को, महान प्रयोजनों को, महान कर्मों को, महान उपलब्धियों को। जो भीतर से जितना अनछुआ रहेगा, वो बाहर चक्रवात
की तरह गति करेगा, गर्जना करेगा, छा जाएगा, बरसेगा, उड़ा ले जाएगा। समझ में आ रही है बात? दो गलतियां करते हैं हम, अब दोनों के प्रति सावधान हो जाएं। और दोनों गलतियों का मूल कारण आत्मज्ञान ही है, क्योंकि हमने कहा कि मूल पाप एक ही होता है, स्वयं को न जानना। देखिए, ये स्वयं को न जानना से एक बात आती है, समझिएगा। स्वयं को जानना क्या चीज़ है? ये कैमरा भी तो मुझे देख रहा है ना, तो ये भी तो मुझे जान रहा है। तो स्वयं को जानना क्या होता है? जानना मतलब कैमरा जो मुझे देख रहा है और हम जिसको कहते हैं मनुष्य की चेतना, उसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? कैमरा सदा अपने विषय को ही जान सकता है, और मनुष्य चैतन्य तब है जब वो विषय के साथ साथ स्वयं को भी जान ले। अगर हम जानने की यही परिभाषा करेंगे कि सामने वाले को जानना, अब सामने वाला जो है वो अपना ही मन भी हो सकता है। अगर हमने लेकिन ये परिभाषा कर दी कि सामने वाले को जानने को कहते हैं जानना, या कि अपने मन को जानने को कहते हैं आत्मज्ञान, तो गलती हो जाएगी। अगर आप सचमुच मनुष्य हैं, चैतन्य मनुष्य हैं, तो जिसको भी आप जान रहे होंगे उसके साथ साथ उसको जानने वाले को भी जान रहे होंगे। यह हुई जानने की परिभाषा। अगर आप किसी भी विषय को जान रहे हो और उसी समय पर, समानांतर उसी समय पर, ठीक उसी क्षण आप जानने वाले के प्रति सजग नहीं है, तो आप जान नहीं रहे। फिर जो आप काम कर रहे हो काम मशीन भी कर सकती है, कैमरा कर देगा या कोई और ज़्यादा विकसित कंप्यूटर कर देगा। समझ में आ रही बात? खैर, हम कह रहे थे दो तरह की गलतियां होती हैं। कौन से दो तरह की गलतियां होती हैं? एक तो ये कि ज्ञान कुछ है नहीं, अध्यात्म का कुछ पता नहीं, और प्रकृति से ऐसे आकर्षित और ऐसे आसक्त, ऐसे मोहित हुए कि भीतर तक भेद दिए गए प्रकृति से। सिर्फ तन और मन ही चलायमान नहीं हुए, जिसको आप अपनी आत्मा कहते हैं, वो आत्मा भी डोलने तैरने लगी प्रकृति के थपेड़ों के साथ। ऐसी आत्मा जो प्रकृति के थपेड़ों पर हिल जाती हो, उसको ही क्या कहते हैं? अहंकार। आत्मा जो प्रकृति के चलाए चल जाती हो, उसको ही तो अहंकार कहते हैं ना। तो ये पहली गलती है। पहली गलती ये है कि शरीर भी चला, मन भी चला, और साथ साथ मन का केंद्र भी चल पड़ा। सभी कुछ चल पड़ा। कि पंखे में क्या क्या चलता है आपके? हमारी धुरी भी चलती है। खतरनाक जानलेवा पंखा हो जाएगा ना। ये सब चल रहा है इसमें। तो ये एक तरह की गलती होती है, जहां आपके पास कोई केंद्र ही नहीं है, केंद्रहीनता। और जो दूसरी बड़ी गलती होती है वो ज़्यादा सूक्ष्म होती है, खतरनाक होती है। आप सब लोग अध्यात्म में झुकाव रखते हैं तो समझना ज़रूरी है। दूसरी गलती होती है नकली केंद्र। पहली गलती है केंद्र का अभाव, और दूसरी गलती है नकली केंद्र का उपजना। नकली केंद्र में क्या होता है कि आप ऊपर ऊपर से आध्यात्मिक हो गए, आपको अभी बात समझ में आई नहीं है पूरी, तो वहाँ आपको पता चला कि आत्मा तो अचल अटल होती है,
और आप जानते ही नहीं कि इसका अर्थ यह है कि मात्र आत्मा ही अटल अचल होती है। आपने आत्मा का ऐसा असम्मान किया कि आप तन और मन को ही आत्मा बना बैठे, और आपने आत्मा की जगह तन और मन को अटल अचल कर दिया। जो चीज मात्र केंद्र में होनी चाहिए थी, केंद्र की जानकारी के अभाव में आपने वो चीज लाकर सतह पर रख दी। उदाहरण के लिए, आत्मा असंग है, तो आपने कर दिया कि मैं समाज में ही कोई संगति नहीं करूंगा। भाई आत्मा असंग है ना, तुम तो जीव हो, तुम क्यों नहीं संगति कर रहे? आत्मा पूर्ण है, वो कहीं आ जा नहीं सकती। तो भाई ने कहा ठीक है, हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। आत्मा नहीं चलती तो हम अपनी टांगे भी नहीं चलने देंगे। कुछ दिनों में भर्ती हो गए, उठा के ले जाना पड़ा, कि टांगे तो अब चलती नहीं। फिर अस्पताल में कुछ करके उनकी टांगे चलाई जा रही हैं। जो बात आत्मा पर लागू होती है वो सिर्फ आत्मा पर लागू करनी है, सिर्फ आत्मा। आत्मा की कोई संगति तो नहीं होती ना, आत्मा की कोई तुलना किसी दूसरी चीज से तो नहीं होती ना। तो जो बातें आत्मा के लिए कही गई हैं उनको अपने चेहरे पर मत पोत लीजिएगा। जो चीज जिस स्थान की होती है उसी स्थान पर शोभा देती है। आत्मा अनिकेत है। आप फुटपाथ पे सोना मत शुरू कर दीजिएगा। तन को निकेतन माने घर चाहिए, ठीक है। आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं चल सकता। आप अनावृत घूमना मत शुरू कर दीजिएगा। बेकार में समाज को असुविधा भी होगी और आप समाज पर बोझ भी बनेंगे। कहीं जाके गिर जाएंगे, फिर दूसरे लोग आपको उठा करके कहाँ अस्पताल ले जाएं कि धर्मशाला ले जाएं, जो भी। समझ में आ रही है बात? अटूट शांति आत्मा में होनी है। ये ना हो कि आपने उसको अपने चेहरे का अभ्यास बना दिया। और अभ्यास करके कुछ भी साधा जा सकता है। बहुत लोग यही साध लेते हैं कि भीतर कुछ भी चल रहा हो, चेहरे पर प्रदर्शित नहीं होने देना है। चेहरा ऐसे दिखाना है जैसे चेहरे पर अटूट शांति है। तुमसे किसने कह दिया कि आत्मा तुम्हारे मुंह पे पुती हुई है? आत्मा का दूसरा नाम शांति है। इसका मतलब बस ये है कि बाहर की शांति हो चाहे बाहर की अशांति हो, वो बाहर ही बाहर रहे, भीतर न प्रवेश कर जाए। लेकिन आपने आत्मा को अपने चेहरे पर लिख दिया, मेरा नाम आत्मा है। और आत्मा शांत होती है तो मेरा चेहरा सदा कैसा रहता है? शांत। और आत्मा में तो कोई भाव होता नहीं, तो मेरा चेहरा भी कैसा रहता है? भावहीन। मौत हो चुकी है, बस पोस्टमार्टम का इंतजार है। कुछ कर लो, इनके चेहरे पे कोई भाव आता ही नहीं। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति की नहीं, अज्ञानता की निशानी है। फिर दोहरा रहा हूं, जो प्रकृति से हस्तक्षेप नहीं करते, जो इस श्लोक का भावार्थ है, वो क्यों कहेंगे कि बारिश हो रही है तो बारिश को रोकना है, हवा चल रही तो हवा को रोकना है, धूप खिली है तो धूप को रोकना है। बारिश, हवा, धूप, ये किसके प्रतीक हैं? समझ रहे हैं आप? हाँ, सूरज उदित हो रहा है, अरे 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 रुक रुक रुक, पर्दा डालो, पर्दा डालो सूरज के ऊपर, जल्दी से काला कंबल डाल दो, उगने न पाए। सूरज अस्त हो रहा है, डंडा लगाओ, डंडा लगाओ, गिरने न पाए। क्यों? जो चल रहा है
चलने दो ना, चलने दो, चलने दो। कुछ गलत हो गया तो गलत सिर्फ एक बात होती है, तुम विस्थापित हो गए, तुम विचलित हो गए, तुम विक्षिप्त हो गए। नहीं, माने जो चल रहा है चलने दे, तुम अपनी जगह रहो ना, फिर देखो कि ये जो चल रहा है उसमें तुम अपनी सही भूमिका निभा पाते हो कि नहीं निभा पाते हो। नहीं तो ये कैसे होगा आप बताइए, हम तो कुछ करेंगे नहीं, हमें तो आपने कह दिया आत्मस्थ हो जाओ, तो सही भूमिका निभाएगा कौन? तुम नहीं करोगे, बुद्धि करेगी, शरीर करेगा। बुद्धि बिना हमारी सहायता के करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तुम आत्मस्थ रहो और अपनी पूरी व्यवस्था को उसका काम करने दो। नहीं तो पूरी व्यवस्था कैसे जानेगी कि उसका काम क्या है? तुम बताओगे ना। नहीं, पर हम तो आत्मलीन हो गए, वैसे ही बताया जाता है। मालिक की शांति देखकर पूरी फौज जान जाती है कि इशारा किधर को है। ये मालिक वो है जो अपने मौन से अपनी फौज को निर्देश देता है। इसकी आंख के इशारे से इसकी पूरी व्यवस्था चलती है, सब ठीक हो जाएगा। पर ये माने कैसे? इसी को श्रद्धा कहते हैं, उसी की कमी रह जाती है। हम कहते हैं काम ठीक तब होंगे जब हम अपनी जगह छोड़कर बाहर कूद पड़े, और तुम अपनी जगह छोड़कर बाहर कूद पड़े हो, इसी से तो काम बिगड़े हैं। नहीं, पर हम वापस घर में आ जाएं तो बाहर काम ठीक कौन करेगा? उसके लिए कहा तो कौन है? उसके लिए पूरा तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी बुद्धि है और अंतःकरण की सारी शक्तियां हैं, वो सब करेंगे। वो सारा काम बाहर करने में जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो चुपचाप अंदर बैठा शांत रह सकता है, उसका नाम है अहम। जितने ऊंचे से ऊंचे काम होने होंगे सब होंगे। बताओ, उन कामों को करने के लिए तुम्हारे बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत है, क्या अहम की भी ज़रूरत है? बोलो। तुम्हें एक बहुत ऊंची इमारत खड़ी करनी है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर चाहिए, पैसा चाहिए, मशीनें चाहिए, श्रमिक चाहिए। अहम क्यों चाहिए? अहम क्या करता है? रेत उठाता है, क्या करता है? वो सिर्फ काम खराब करता है, और बहुत अच्छी इमारत बन जाएगी। अहम को बोलो थोड़ी श्रद्धा तो रखे। श्रद्धा का यही अर्थ होता है, जितने भी काम होने चाहिए वो मेरी अनुपस्थिति में बेहतर तय होंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और मेरी अनुपस्थिति में उनका निष्पादन भी बेहतर होगा। जब मैं नहीं रहता तो ये बेहतर तय हो पाता है कि क्या होना चाहिए, और जो होना चाहिए वही मेरे न रहते बेहतर हो भी पाता है। इस बात के लिए हम राजी नहीं हो तो कहता है मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो डूअर हूँ, सब कुछ मेरे चलाए ही तो चल रहा है, मेरे कंधों पे ही तो दुनिया का बोझ रखा हुआ है, मैं नहीं करूँगा तो होगा कैसे? थोड़ा सा आजमा लो, प्रयोग कर लो, पीछे हटकर देखो, काम बेहतर होता है कि खराब होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वही काम नहीं कर पाओगे जो पहले अपनी उपस्थिति में किया करते थे। तुम जैसे ही पीछे हटोगे काम का चयन भी बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये अहम की हमने परिभाषा दी थी पिछले बार, वो जिसका अस्तित्व मात्र उसी की दृष्टि में है उसको अहम बोलते हैं। वो जिसका अस्तित्व मात्र उसी की दृष्टि में है उसको अहम बोलते हैं। तो अहम एक अनावश्यकता है, अहम एक अनावश्यकता है।
अहम एक अतिरिक्तता है, अहम एक रिडंडेंसी है। अहम कुछ ऐसा है जो नाहक ही मौजूद है, जो गैर ज़रूरी है, जिसके न होने से काम बेहतर हो जाता है, उसको अहम कहते हैं। लेकिन भाई की गलतफहमी ये है कि बेहतर क्या होंगे काम, मेरे ही होने से कोई भी काम होता है। हमको पूरा भरोसा है कि करने वाला वो खुद है। वो मान ही नहीं पाता कि अगर वो नहीं है तो कोई काम बेहतर होगा। था बेहतर तो नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि मैं ही तो कर रहा था, मैं ही तो कर रहा था। शादियों में फूफा जी पर चलते ना, हर शादी में फूफा आता है, कतई गैर ज़रूरी। लेकिन उधर हलवाई का पंडाल होगा, वो वहाँ घुस जाएगा और वहाँ सबको बता के आएगा उनको क्या क्या करना है। 15 जने हलवाई के लगे हुए हैं, ये अचानक बीच में घुसेगा तूफान की तरह। जो गुजिया बना रहा है उसको बोलेगा देखो तुम्हें गुजिया बनानी है। जो आलू छील रहा होगा उसको डांटेगा, बोले क्या कर रहा है तू, परवल क्यों छील रहा, आलू छील। वो आलू लगभग पूरे छील चुका है और फिर प्रफुल्लित हो जाएगा कि देखा, मैं ना होता तो आज आलू की जगह परवल डल गई थी। फ्लाइट में जा रहा होगा तो वहाँ कॉकपिट में खटखटा के कहेगा देखो ठीक से चलाओ। और कोई समस्या आ रही हो तो मुझे बताओ। लोगों को देखा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, वो ड्राइवर के पीछे बैठ जाएंगे। अब ड्राइवर काट रहा है दाएं, नाजुक मोड़ है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है और ड्राइवर काट ही रहा है दाएं, दाएं काटना है, वो पीछे ज़ोर से चिल्लाएंगे दाएं, और ड्राइवर हड़बड़ा के इधर उधर कहीं भिड़ा ही दे। तुम्हारे निर्देश, तुम्हारी उपस्थिति से काम बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। ऐसों के लिए ड्राइवरों की एक ही मन्नत होती है, किसी तरह ये या तो सो जाएं नहीं तो उतर ही जाएं। ये सो जाएंगे तो गाड़ी बेहतर चलेगी। अहम को सुलाने को ही अध्यात्म कहते हैं और उतार देने को ही निर्वाण कहते हैं। ये सब हो जाता है तो गड्डी मस्त चलती है, और जब तक वो बैठा हुआ है तब तक समझ लो उसके हिसाब से वही ड्राइवर भी है, वही गाड़ी का मैन्युफैक्चरर भी है, सब कुछ उसी ने किया है। हस्तक्षेप कम करो। दूसरों के मामले में इतना घुसोगे तो तुम्हारा मामला कौन देखेगा। तुम दूसरों की इतना देखोगे तो तुम्हारी कौन देखेगा। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना मुद्दा भी तो है। तुम कहाँ प्रकृति के झमेलों में टांग अड़ा रहे हो। तुम्हारे मुद्दे को फिर कौन सुलझाएगा। तुम अपनी आह, अपनी चाह, अपनी विरह और अपना वियोग भूल गए। घुस गए हैं पड़ोसी के यहाँ, कि इनके नुन्नू के इस बार सिर्फ 90% आए।
तुम्हारे घर में तुम्हारा मुन्नू 30% पे बैठा हुआ है। तुम अपनी खबर लो, अपने घर को देखो। प्रकृति पराया घर है। और वो जो पराया घर है वो अपने हिसाब से चलना जानता है। तुम्हारे अपने घर में एक बड़ी विकट समस्या खड़ी है, उसको हल करो। उस विकट समस्या का नाम है जो भी आपका नाम है। आपका उद्देश्य प्रकृति को भोगना नहीं है, आपका उद्देश्य स्वयं को मिटाना है। आप जब तक हैं, प्रकृति माने जीवन आपके लिए बड़े कष्ट की, बड़े बेचैनी की चीज़ रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हों और आप आनंद में हों, यह असंभव है। ये नहीं हो पाएगा कि आप हों और आप आनंद में हों। आनंद सिर्फ एक दशा में संभव है, आप हो ही ना। इसीलिए सुख और आनंद में एक मूल अंतर ये भी है कि सुख भोगा जा सकता है, आनंद भोगा नहीं जा सकता। आनंद में डूबा जा सकता है। सुख को आप छककर पी सकते हैं, वो इतना छोटा प्याला है। और आनंद एक महासमुद्र है जिसे पिया नहीं जा सकता, उसमें बस गोता मारा जा सकता है। आप हैं तो आनंद का कोई सवाल नहीं, आप हैं तो बस मायूसी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, डर, असुरक्षा, कुंठा, क्लेश यही लगा रहेगा। तो कृष्ण जैसे जब आते हैं, मादक मोहक मुस्कुराते हैं और आपको थोड़ा हौसला देते हैं, कहते हैं आजमा कर देखो, एक कदम पीछे हटा के तो देखो। ये जो इतनी तुमने मजबूत पकड़ बना रखी है, थोड़ा छोड़ के तो देखो, थोड़ा भरोसा करो। भरोसा आता नहीं है और जान निकल जाती है भरोसा करने में। कहते करो, थोड़ा सा प्रयोग तो करो, कुछ नहीं हो जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे और भरोसा करना संभव होता जाता है। हम संशयी लोग हैं, हम संशयी लोग हैं। एक बार में किसी पर पूरी निष्ठा कर पाना असंभव होगा। तो प्रयोग कर लें। बैठ बैठ के सोचते मत रहो, करके देख लो। डेकार्ट ने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो उनकी जो आलोचना की गई उसमें एक बात ये भी थी कि थॉट और डाउट तो एक साथ चलते हैं। थॉट कभी भी सर्टेन नहीं हो सकता, विचार में कभी 100% आश्वस्ति नहीं होती है। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम का मतलब हो गया आई डाउट देयरफॉर आई एम। कहते मर जाओगे, जियोगे कैसे? हर समय तुम क्या करते रहते हो? तुम्हारी हस्ती ही किस बात से परिभाषित हो रही है? तुम्हारे डाउट से। मर जाओगे। कि जब मैं सो जाता हूं तब मैं नहीं होता हूं, और वही अकेला वक्त होता है जब मैं डाउट भी नहीं कर रहा होता हूं। माने जब मैं शक नहीं कर रहा तब मैं हुई नहीं, और मैं हुआ नहीं, मैं जगा नहीं कि मैंने शक करना शुरू कर दिया। और एक और इसमें खतरनाक बात है, आदमी तो आप प्रतिबिंबित चेतना के ही है, माने रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के ही है, ठीक है।
आप माने आपकी परिभाषा आपकी परिस्थितियों से आ रही है, ठीक है, अपने आपके भीतर से नहीं आ रही, उधर से आ रही है। प्रकाश, आपका प्रकाश आपके भीतर से नहीं उठ रहा है, वहाँ सामने से ऐसे आ रहा है, इधर पे कहीं प्रकाश है, उधर पड़ा सामने दीवार पर, और वहाँ से आप तक आए, आप रिफ्लेक्टेड कॉन्शियस। और आपको हर चीज़ पे क्या है? शक है। आप अपनी परिभाषा किससे ले रहे हो? बाहर से। और बाहर जो कुछ भी है उस पर आपको शक है। तो कुल मिला के आपको किस पर शक है? अपने ऊपर। तो जियोगे कैसे? जियोगे कैसे? या तो आपके जीवन में कृष्ण होंगे या बहुत सारा संदेह, फिर जिया नहीं जाता। जिज्ञासा और शंका एक चीज नहीं होती। शंका हमेशा सामने वाले पर होती है, और जिज्ञासा हमेशा पूछती है, जो मुझे दिख रहा है वो मुझे क्यों दिख रहा है? जैसा मुझे दिख रहा है वैसा मुझे क्यों दिख रहा है? जिज्ञासा में हमेशा कौन सा शब्द सम्मिलित होगा? मैं। और आपकी जिज्ञासा में अगर आप शामिल नहीं हैं तो झूठी कोरी जिज्ञासा है, वो ऐसे ही कोई सतही कौतूहल है। जिस विचार में मैं न शामिल हो वो विचार है ही नहीं। जो आदमी सच्चाई की तरफ बढ़ता है उसकी भाषा बदलने लगती है। वो ऐसे नहीं कहता कुछ हुआ, वो कहता है मुझे लगा कुछ हुआ। इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या कुछ हुआ, और दूसरा मुझे लगा कुछ हुआ। आप स्वयं को तस्वीर में लाए बिना कैसे कह रहे हो कि आपने कुछ देख लिया तस्वीर में? आपकी तस्वीर है, खुद को लाए नहीं वहाँ, किसको देखा है? क्या देख लिया? समझ में आ रही है बात? कृष्ण कह रहे हैं जो प्रकृति के प्रति सही रिश्ता नहीं रख सकता वो पापी अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाता है। जीवन व्यर्थ क्यों गंवाता है? व्यर्थता बोलते ही पता चल जाता है कि सार्थकता नाम की भी कोई चीज़ होती होगी, ठीक है ना? तो सार्थकता क्या है फिर जीवन की? सार्थकता क्या है? प्रकृति में पैदा हुए, प्रकृति से पैदा हुए, लेकिन जान लेना कि प्रकृति से तुम्हारा सही रिश्ता क्या है, तुम कौन हो और प्रकृति क्या चीज़ है। इसी में जीवन की सार्थकता है। आप इसी हेतु पैदा हुए हैं। पशुओं का जन्म सोद्देश्य नहीं होता। आप किसी पशु को नहीं कह सकते हैं कि ये तो अधूरा ही मर गया। मनुष्य का जन्म सोद्देश्य होता है। किसी पशु के पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। या किसी पशु के पास बस इतना ही उद्देश्य है कि घास हरी है, चरना है ज़िंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं। या इधर कम हरी घास है, उधर पहाड़ के उस तरफ ज़्यादा हरी घास है, तो मुझे पहाड़ के उस तरफ चले जाना है। साइबेरियाई पक्षी उधर रूस के उत्तर में साइबेरिया से उड़ करके इधर भारत तक आ जाते हैं। काहे के लिए? उन्हें मुमुक्षा है। इधर गौतम बुद्ध से मिलने आते हैं। क्या करने आते हैं? पेट की खातिर, सिर्फ पेट की खातिर। ठंड में आते हैं, उधर ठंड इतनी हो गई कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ठंड के समय इधर आ जाते हैं, कहते हैं चलो इधर खाने पीने का बढ़िया है। फिर जब गर्मी वापस आ जाती है, उधर बर्फ़ पिघल जाती है, तो उधर वापस चले जाते हैं। फिर पशु भी बड़ा उपक्रम करते हैं, पर बस किसकी खातिर? तो उसी को हम कह रहे हैं उनके पास कोई उद्देश्य होता नहीं है। उद्देश्य है भी तो बस यही, पेट चलता रहे। मनुष्य अकेला है जिसका अगर पेट चलता भी रहेगा तो वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसे समझ में नहीं आता कि
पेट पेट है, मैं पेट नहीं हूं। पेट खाली खनखना रहा था, भूख थी, तब भी मैं बंधन में था अगर मैं कह रहा था मेरा पेट, और पेट पूरा भर गया है, बजबजा रहा है, तब भी मैं बंधन में हूं अगर मैं कह रहा हूं मेरा पेट। मनुष्य पैदा हुआ है ये जानने के लिए कि पेट पेट है, तुम हो। पेट पेट है, तुम हो। पेट खाली खनखना रहा हो कि भरा बजबजा रहा हो। तुम अगर अभी मूल सूत्र नहीं जानते अपने होने का, तो तुम बेचैन ही रहोगे। वहां से समझिए कि हे पार्थ, जीवन व्यर्थ जाता है। लगा लो जितनी दौड़ लगानी है प्रकृति के क्षेत्र में, ये चीज़ अच्छी लग गई, उस चीज़ से तुलना कर ली, फलानी चीज़ की आस जोट ली, फलानी चीज़ के न मिलने का अफसोस मना लिया, कहीं नहीं पहुंचोगे। स्पष्ट हो रहा है? अपने को केंद्र में रखकर निष्कामता क्या होती है समझने में अगर अड़चन आए, तो अपने से बड़े को किसी को दृष्टि में रखकर सेवा कर लेना। बड़े की सेवा और छोटे की निष्कामता एक ही बात है। स्वयं को छोटा जानना और अपनी छोटी कामनाओं पर ध्यान न देना। स्वयं को छोटा जानना, स्वयं को माने अहम को, अहम को छोटा जानना और कहना अहम भी छोटा, उसकी इच्छाएं भी छोटी, मैं उस पर क्या ध्यान दूं। एक ये चीज़ हुई, और दूसरा ये हुआ कहना बड़ा कुछ और है, मैं उसको समर्पित ही क्यों ना हो जाऊं। वो आग है, मैं उसमें आहुति क्यों ना हो जाऊं। इसी को सेवा कहते हैं। तो छोटे की उपेक्षा और बड़े की सेवा दोनों एक ही बात है। और सब अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। किसी को ज़्यादा सुविधा होती है अपनी उपेक्षा करने में, और किसी को ज़्यादा सुविधा होती है दूसरे की सेवा करने में। आमतौर पर स्वयं को देख पाना ज़्यादा मुश्किल होता है दूसरे को देख पाने की अपेक्षा। हालांकि आप अगर स्वयं को नहीं देख पा रहे हैं, अपने छुटपन को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये भी नहीं जान पाएंगे आपकी बाहर बड़ा कौन है। पर फिर भी लोग जैसे होते हैं उनके लिए खुद को देखना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप पाएंगे कि लगभग सब धर्मों में सेवा का बड़ा ऊंचा स्थान रहा है। सेवा करो। सेवा निष्कामता को साधने का एक अच्छा जरिया बनती है। और अपने से ऊंचा माने ये नहीं कि आपको कोई महामानव मिल जाए उसी की सेवा करनी है। आपको एक ऊंचे आदर्श की सेवा करनी है। तो लोगों ने दीन दुखियों की सेवा कर दी, गरीबों की सेवा कर दी, कोढ़ियों की सेवा कर दी, ये भी ठीक है। अपने से हटकर किया ना, तो तुमने कुछ अच्छा ही किया। सारी बात। प्रश्न बताइए।